बहुत से लोग इस प्रकार से सोचते हैं, नई आत्माओं को नजात में लेके आने के लिए, लोग बपतिस्मा लेने के लिए, नए लोग नजात पाने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हम सोचते हैं कि कन्वेंशंस को रखा जाता है ना। सिर्फ मुक्ति का काम उनकी जिंदगी में होना चाहिए, आत्माएं बचाई जाना चाहिए, इसीलिए क्या रखी जाती है, क्या रखी जाती है, इसीलिए कन्वेंशंस रखी जाती है। और पवित्र बाइबल हमें इस प्रकार से नहीं कहती है। ध्यान से समझिएगा, ये कन्वेंशंस का सिलसिला कहां से चालू हुआ, ध्यान से समझिए। ये सम्मेलन या ये कन्वेंशन किसी संस्था ने नहीं बनाई कि हाँ चलो हमारे को ईमानदार नहीं है तो हम कन्वेंशन में रख लेते हैं और हमारे पास ईमानदार आना चालू हो जाएंगे। ईमानदारों को इकट्ठा करने के लिए या यीशु का प्रचार करने के लिए कन्वेंशंस नहीं रखी गई। पर कलाम कहता है, वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला तो परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से, तुम जो इतने साल तक मिस्र के अंदर गुलाम बने हुए थे, तुमको मिस्र के अंदर इतनी सारी परेशानियां हुई, तुम कई प्रकार की गुलामी के अंदर मिस्र के अंदर थे, और मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से क्या किया, क्या दिलाई है, रिहाई दिलाई है। मैंने तुम्हें आजाद कराया है। इसलिए उस आजादी को स्मरण करते रहने के लिए, उस आजादी को अपने दिमाग से भूल ना जाओ, उस आजादी को अपने दिमाग से निकाल ना लो, इसलिए तुम क्या मनाया करो, कन्वेंशंस बनाया करो, तुम सम्मेलन मनाया करो। अभी देखिए हमारा देश के बारे में देख लीजिए, अभी हमारा देश आजाद हुआ तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त को क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। उस 15 अगस्त के दिन में क्या किया जाता है, स्कूल्स के अंदर क्या बताया जाता है, दसो जी। अभी देश तो एक बार आजाद हो गया, पर बार बार हर साल उस 15 अगस्त के अंदर एक एक बच्चों को बताया जाता है कि हम अंग्रेजों के गुलामी के अंदर थे, हमारे लोग, हमारे सैनिक, हमारे फौजी, हमारे लोग, हमारे अपने लोग कई प्रकार की गुलामियों के अंदर थे, उनके अंदर वो गुलामी के अंदर फंसे हुए थे, पर हमें उन गुलामी से क्या दिया गया, इस तारीख को आजादी मिली। इसलिए हर साल इस 15 अगस्त को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मैंने तुम्हें मिस्र देश से क्या किया है, क्या किया है, निकाला है, आजाद किया है। इसलिए तुम्हारी पीढ़ी भूल ना जाए, तुम्हारे जवान भूल ना जाए, तुम्हारे बच्चे कहीं भूल ना जाए कि हम एक समय, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज कहां पर थे, कहां थे, मिस्र के अंदर थे, कहीं वो भूल ना जाए। इसलिए उनकी याददाश्त के लिए तुम हर साल क्या मनाया करो, क्या मनाया करो, कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन को पवित्र बाइबल में पवित्र मेला, पंजाबी से क्या कहा गया है, इसे पवित्र मेला करके कहा गया है कि तुम इस पवित्र मेले को मना के और हर साल याद किया करो कि तुम्हारा वंश, तुम्हारे पूर्वज कहां पर थे, मिस्र की गुलामी के अंदर थे, पर मैं जिंदा परमेश्वर तुम्हें मिस्र की गुलामी से क्या कर कर लेके आया, बाहर निकाल के लेके आया हूं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, इस सम्मेलन के अंदर, इस कन्वेंशन के अंदर परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें रखी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, यदि ये सम्मेलन सिर्फ नजात के लिए है, यदि ये सम्मेलन सिर्फ बपतिस्मा लिए हुओं के लिए, बपतिस्मा लोग लेना चाहिए, लोग मुक्ति में आना चाहिए, लोग नजात में आना चाहिए, यदि ये कन्वेंशन अन्य जातियों के लिए है, तो हम जो इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारा क्या रोल इस कन्वेंशन के अंदर। ध्यान रखिए, ये कन्वेंशन सिर्फ अन्य जातियों के लिए नहीं है ना। अन्य जातियों के लिए तो मुक्ति का सुसमाचार है, पर हमारे लिए परमेश्वर सम्मेलन के अंदर क्या लेकर आता है, आशीष और बरकतें लेके आता है। इसलिए बहुत सी आशीष, बहुत सी बरकतें परमेश्वर हमें इस सम्मेलन के दिनों में देगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, यदि तुम पर्व मनाना चाहते हो, पवित्र मेला मनाना चाहते हो, तो क्या किया करो, क्या करना है, मैं इस कन्वेंशन के अंदर, इस पवित्र मेले के अंदर तुम्हें आशीष करूंगा, तुम्हें बरकतें दूंगा, आशीष करूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें इस पवित्र मेले को किसके साथ मनाना चाहिए, नियम के साथ। किसके साथ मनाना चाहिए,
नियम। ध्यान रखिएगा, आज दुनिया में आज आप कोई सा भी त्योहार देख लीजिए, हर एक त्योहार के लिए एक क्या रखा गया है, नियम रखा गया है। हर एक त्योहार के लिए, हर एक चीज के लिए एक नियम रखा गया है। उसी प्रकार इस कन्वेंशन के लिए भी क्या रखा गया है, परमेश्वर ने क्या रखा है, नियम रखा है। इसलिए आज हमारे बहुत से ऐसे ईमानदार देखने को मिलते हैं, बहुत से ऐसे जवान देखने को मिलते हैं जिनको 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी तक उनको इस सम्मेलन के अंदर क्या नहीं मिलती है, आशीषें नहीं मिलती। पिछले साल भी वो कन्वेंशन के अंदर आए थे, कोई बरकत नहीं मिली। उसके पिछले साल भी सम्मेलन के अंदर आए, कोई बरकत नहीं मिली। उसके पिछले साल कन्वेंशन के अंदर आए, कोई भी बरकत नहीं मिली, कोई भी आशीषें नहीं मिली। कारण क्या है? क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है सिर्फ सम्मेलन के अंदर आना, भांडे साफ कर देना, पतीले मांज देना, झाड़ू कर लेना, झाड़ू पोछा कर लेना, फ्लश साफ कर देना, इसे पवित्र बाइबल कन्वेंशन नहीं कहती है। वचन कहता है यदि आप कन्वेंशन के अंदर आशीष पाना चाहते हो तो पवित्र बाइबल कहती है कन्वेंशन के इस पवित्र मेले के नियमों को मानना बहुत जरूरी है। और जब तक कलीसिया नियम नहीं मानेगी, जब तक जवान कन्वेंशन के इस पवित्र मेले के नियम नहीं मानता, पवित्र बाइबल कहती है पावे आप 2 साल क्या, 3 साल क्या, 10 साल भी कन्वेंशन के अंदर आओ, आपको कन्वेंशन के अंदर क्या नहीं मिलने वाली, क्या नहीं मिलेगी। आप सिर्फ आके सेवा करके रोटी पानी खा के वापिस आ जाओगे, अपने घर को चले जाओगे। इसलिए पवित्र वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा है मैं लोगों को आशीष देना चाहता हूं पवित्र मेले में, मैं लोगों को आशीष देना चाहता हूं इस सम्मेलन के अंदर। इसलिए आज भी परमेश्वर आपसे बात करता है, आज भी परमेश्वर कहता है, आज भी परमेश्वर की योजना आपके लिए है कि मैं अपने बेटे को, मैं अपने जवान बेटे को, मैं अपने जवान भाई को इस 2024 के सम्मेलन के अंदर आशीष करने जा रहा हूं। मैं उसके लिए बंद दरवाजे खोलने जा रहा हूं। जो इतने समय से उसके लिए कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मैं सारी समस्याओं को हटा के उसके लिए रास्ता खोलूंगा इस पवित्र सम्मेलन के अंदर। पर इस सम्मेलन के अंदर यदि परमेश्वर में आशीष करना है, यदि इस सम्मेलन में परमेश्वर में आशीष करना है, तो पवित्र बाइबल हमें किस विषय के बारे में कहती है? तो ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग पवित्र बाइबल में से 8 चीजों के बारे में ध्यान करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यदि आप इस पवित्र मेले के अंदर, यदि आप इस कन्वेंशन के अंदर आशीष पाना चाहते हैं, खासकर जवान बच्चे, यदि आप इस कन्वेंशन में आशीष पाना चाहते हैं तो पवित्र बाइबल कहती है आपको 8 चीजों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जब तक आप 8 नियमों को नहीं मानते, ध्यान रखिए कन्वेंशन को अटेंड करना काफी नहीं है, सिर्फ एक चिट्टा कुर्ता पजामा पा के आ जाना कन्वेंशन नहीं होती। कन्वेंशन में झाड़ू उठा के झाड़ू कर देना कन्वेंशन नहीं होती। पर कन्वेंशन के अंदर 8 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए? जोर से ले लिया, ले लिया, ले लिया। पवित्र बाइबल कहती है कन्वेंशन में 8 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए हैं? 8। और यदि आप इन 8 नियमों को मानते हैं तो इस साल कन्वेंशन में आपके लिए स्वर्गीय दरवाजे क्या करे जाएंगे, आपके लिए खोले जाएंगे। यदि आप 8 नियमों को मानते हैं तो इतने समय से जो आपके लिए दरवाजा बंद किया गया है, खुदावन यीशु के नाम से वो दरवाजा खोला जाएगा। यदि आप इस 8 नियमों को मानते हैं तो इसी 2024 के धारीवाल के कन्वेंशन के अंदर आपके लिए परमेश्वर जहां कुछ नहीं वहां पर आपके लिए क्या बनाने जाएगा, रास्ता तैयार करने जा रहा है। पवित्र बाइबल कहती है हमें पवित्र मेले या इस सम्मेलन के नियमों को मानना जरूरी है। आज देखिए, आज आजाद कलीसिया में आप चले जाइए, आज आप पंजाब में कहीं भी चले जाइए, बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हर एक जगह पे सम्मेलन आयोजित किया जाता है। जगह जगह पे पिंड पिंड में प्रचार चल रहा है, सम्मेलन चल रहे हैं, कन्वेंशन चल रहे हैं। सिर्फ कन्वेंशन में जाके बैठ जाना बड़ी बात नहीं है ना, सिर्फ कन्वेंशन अटेंड करना बड़ी बात नहीं है। तो पवित्र बाइबल कहती है ये कन्वेंशन कहने से एक बहुत बड़ा एक पवित्र मेला है, एक बहुत बड़ा पर्व है। और आप इस पर्व के अंदर आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर ने इस पर्व को परमेश्वर ने आशीष किया है। और इस पवित्र मेले कन्वेंशन में आप आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा है 8
बातों को, 8 नियमों को मानना जरूरी है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तक इस्राएली 8 नियम मानेंगे नहीं, मैं पवित्र मेले में क्या नहीं दे पाऊंगा, आशीष। जोर से बोले, क्या नहीं कर पाऊंगा इनको, मैं आशीष नहीं कर सकता, इनको आशीष दे नहीं सकता। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, ये साल परमेश्वर आपके लिए बहुत आशीषों को लेकर आया है। आपकी आस उम्मीद, बहुत सी चीजों को, बहुत से बंधनों को वो इस सम्मेलन के द्वारा आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके लोगों के लिए तोड़ने जा रहा है। पर वचन कहता है हमें नियमों को मानना पड़ेगा। तो आइए इस पवित्र मेले को अटेंड करने के लिए, इस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए पवित्र बाइबल में 8 नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं? 8 नियम बताए गए हैं। तो इस पवित्र मेले का या इस कन्वेंशन को अटेंड करने का, कन्वेंशन में भागीदार होने का सबसे पहला नियम पवित्र बाइबल के अंदर मूसा के थ्रू हमें क्या दिया गया? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों से क्या है, नियमों को मानोगे तो तुम्हारे लिए कन्वेंशन में क्या है, आशीष ही आशीष है। यदि नियम को नहीं मानते तो तुम्हारे लिए कन्वेंशन में क्या नहीं है। इसलिए आज देखिए, आज जब कन्वेंशन खत्म होती है, कन्वेंशन चलती है, आज झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है। हम आते तो आशीष पाने के लिए है, पर उस आशीष को प्राप्त कर पाते हैं क्या हम नहीं कर पाते। हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी सी बातों के अंदर। कितनी बड़ी बात, छोटी सी बात है, पर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कारण क्या है? हम पवित्र मेले को या इस कन्वेंशन को नियम के साथ में नहीं मनाते। इसलिए वचन में लिखा है, हर एक पर्व अपने अपने नियम, अपने अपने विधि के अनुसार क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए। यदि हम अपने विधि के अनुसार पर्व नहीं मनाते, नियम नहीं मनाते, तो 10 साल भी कन्वेंशन के अंदर आओ, आपके लिए दरवाजे कभी भी खुलने नहीं वाले। इसलिए इस पवित्र मेले का पहला नियम क्या है, पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, इसका 36 वचन, जल्दी से पढ़े। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 36 वचन। 7 दिन तोड़ी तुसां यहोवा दे अगे एक अग दी भेंट चढ़ाउणी। 8वें दिन तुहाडे लई पवित्र मेला होवे अते तुसां यहोवा दे अगे एक अग दी भेंट चढ़ाउणी। ਇਹ एक खास मेले दा दिन है। हाँ, ये खास मेले दा दिन है, ध्यान से सुने, ये खास मेले दा दिन है। तुसा उस दे विच कोई काम धंधा ना करना। तुसा ओदे विच कोई भी काम धंधा ना करना। समझ में आया? अभी ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को कहा, यदि तुम कन्वेंशन के अंदर आशीष पाना चाहते हो, बरकतें पाना चाहते हो, तो कन्वेंशन को अटेंड करने का सबसे पहला नियम, ये एक पवित्र मेला है। और इस मेले में तुम क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी काम धंधा क्या नहीं करना चाहिए, काम धंधा नहीं करना। इसका मतलब क्या है? यदि आप जॉब करते हैं, आप बिजली का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं, आप दिहाड़ी लगाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, आप जो भी काम करते हैं, इस पवित्र मेले का नियम है 4 दिन आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या लेनी पड़ेगी, छुट्टी। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए हमारे घर के अंदर शादी आ जाती है तो हम लोग 10-10 दिन के लिए भी क्या ले लेते हैं, क्या लेते हैं, छुट्टी लेते हैं। और जब बात आती है कन्वेंशन की, छुट्टी लेते हैं क्या हम लोग, छुट्टी लेते हैं। हम में से कई लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सवेरे नहीं शामी जाया करेंगे, है ना, सीधा काम से कहां चले जाएंगे, कन्वेंशन में चले जाएंगे। तो पवित्र बाइबल कहती है, यदि आप इस प्रकार से कन्वेंशन के अंदर आते हो तो आपके लिए कन्वेंशन आशीष नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप जॉब करते हो, आप कॉलेज के अंदर जाते हो, आप स्कूल के अंदर हो, यदि आप कोई से भी डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करते हो, पवित्र बाइबल कहती है, यदि इस्राएली आशीष पाना चाहते हैं तो 4 दिन उन्हें क्या नहीं करना है, कोई भी काम धंधा नहीं करना। यदि आप फेरी लगाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तो 4 दिन आप क्या नहीं करना चाहिए, दिहाड़ी नहीं करना। यदि आप 4 दिन आप नियम को तोड़ के, यदि आप बोलते कि नहीं, अभी सोच कर उदाहरण ले लीजिए। सोचिए आप गाड़ी चलाते हैं और कन्वेंशन के दिन में एक इमरजेंसी आपके पास, कोई शादी का, किसी का भी टूर आपके पास में इमरजेंसी आ जाता है, जहां पे आपके 700 रुपए 800 रुपए लगने, वो फलाना बंदा बोलेगा कन्वेंशन चल रही है, और वो व्यक्ति बोलेगा मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, आप मेरा काम करो, गाड़ी लेके चलो। तो नियम क्या कहता है, इस्राएली अपने कोई भी काम कन्वेंशन के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, करना
नहीं चाहिए। और यदि आप कन्वेंशन के दिनों के अंदर वो 2000 की लालच के अंदर आप चले भी जाते हैं तो पवित्र बाइबल कहती है वो आपका 2000 फटी हुई थैली में डालने के समान होगा। आप कमा के तो लेके आएंगे पर उस 2000 पे क्या नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी, आशीष नहीं रहेगी। यदि आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर इस 2024 के दारीवाल सम्मेलन में हमारे लिए बहुत सी आशीष लेके आया है। पर कलाम कहता है, कलाम कहना खुदा का वचन कहता है, ये तुम आशीष और बरकतों को पाना चाहते हो तो कन्वेंशन के मैं बहुत सी आशीष लेके आया हूं, पर आशीष पाना चाहते हो सबसे पहले नियमों को मानना चालू करो। तो पहला नियम कौन सा है कन्वेंशन का, पवित्र मेले का पहला नियम, जोर से बोले, जोर से, इतने लोग तो भी आवाज बाहर नहीं आती। क्या नियम सबसे पहला, कन्वेंशन के दिनों के अंदर अपना पर्सनल काम धंधा कोई भी क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपकी दुकान है, आपने शॉप खोली हुई है तो 4 दिन आपकी दुकान का शटर क्या हो जाना चाहिए, नीचे बंद होना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, दुकान आपकी खुलनी नहीं चाहिए। यही है एक सच्चे ईमानदार, एक सच्चे मसीह होने, क्योंकि हम किसको मान रहे हैं, हम नियम को मान रहे हैं। यदि आप ये बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, सुबह से काम कर लेंगे, रात में जाके कन्वेंशन में चले जाएंगे, राती जाके कन्वेंशन अटेंड कर लेंगे, तब आप रात भी कन्वेंशन अटेंड करो, आपको आशीष नहीं मिलनी। इसलिए आप पिछले साल भी कन्वेंशन अटेंड करें, कोई बरकत नहीं, उसके पिछले साल भी कन्वेंशन अटेंड करें, कोई आशीष नहीं मिल रही है। कारण क्या है, हम कन्वेंशन तो अटेंड कर रहे हैं पर कैसे नहीं कर रहे, नियम के साथ में नहीं कर रहे। कानून मानना बहुत जरूरी है। इस पवित्र मेले के, इस कन्वेंशन के 8 कानून दिए गए हैं और जब तक कलीसिया 8 कानून नहीं मानती, पवित्र बाइबल कहती है हमारा सम्मेलन हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक नहीं होगा, आएगा और चला जाएगा, कोई भी हमें आशीष नहीं मिलनी। इसलिए कन्वेंशन को भागीदार होने का, कन्वेंशन को अटेंड करने का सबसे पहला नियम, और वो नियम क्या है, क्या नहीं करना है, काम धंधा नहीं करना, कोई भी अपना पर्सनल व्यक्तिगत काम ना करें। यदि आप कॉलेज के अंदर है, आप हॉस्पिटल्स के अंदर है, यदि आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो आप क्या लेना चाहिए 4 दिन के लिए, 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक आप क्या लेना चाहिए, भावे आपका पैसा कटे चाहे कुछ भी हो जाए, आप क्या लेना है, छुट्टी लेना। यदि आपकी दुकान है तो 4 से लेके 7 तारीख तक आप उस दुकान के शटर को क्या कर देना चाहिए, भावे पैसा बड़ी तादाद में आए कि आपको बोलेगा जी डबल पैसा देंगे, हमारा काम कर दो, आप नियम को मानना, क्योंकि आप सच्चे खुदा को मानने वाले लोग हैं, आप सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, इसलिए नियम मानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मैं इस्राएलियों के लिए आशीष लेकर आया हूं, पर यदि ये नियम मानेंगी तो मैं क्या करूंगा, आशीष करूंगा। इसलिए कितने विश्वास करते हैं ये 2024 की कन्वेंशन के अंदर परमेश्वर मेरे लिए आशीष लेके आया है, बहुत सी बरकत परमेश्वर मेरे लिए लेकर आया है। कलाम कहता है आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और इंसान के दिल में भी नहीं आया, वो ऐसे काम क्या करने जा रहा है, हमारे लिए करने जा रहा है। कितने विश्वास करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए इस सम्मेलन के अंदर आशीष लेकर आया है, तो पवित्र बाइबल कहती है, उस पवित्र बाइबल में खुदा फरमाता है आज्ञाओं को माने, इस नियम को माने। इसलिए इस पवित्र मेले के 8 नियम है, और सबसे पहला नियम कौन सा है, क्या नहीं करना आपने कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत काम काज क्या नहीं करना कन्वेंशन के दिनों के अंदर नहीं करना। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप 4 दिन स्कूल की क्या लेना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए। यदि आप कॉलेज पढ़ते हैं तो आप 4 दिन 4 से 7 तक स्कूल कॉलेज से क्या लेना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से बोलते जी ऐसी नहीं छोड़ सकते जी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यदि आप ऐसा बहाना बनाते हो और आप बहाना बना के आप छुट्टी नहीं लेते हो, तो ध्यान रखिएगा इस सम्मेलन आपके लिए कोई मतलब नहीं। पावे तुसी आओ पावे ना आओ, कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखिए अपने घूमने के लिए दोस्तों के साथ घूमने जाना है, वांडे जाना है, रिश्तेदारों के यहाँ पे जाना है, शादियों में जाना है, हम छुट्टी तुरंत हम छुट्टी ले लेते हैं, पैर पकड़ के मिलते करके छुट्टी ले लेते हैं। और जब बात आती है कन्वेंशन की, हम लोग क्या करते हैं,
हम पैसे की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी, हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, हमारी दिहाड़ियां कट जाएंगी। ऐसा ना सोचें। उस दिहाड़ी से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए क्या लेकर आया है? आशीष लेकर आया। इसलिए कलाम कहता है नियमों को माने। इसलिए कन्वेंशन का सबसे पहला नियम क्या है? जो से इतने जवान लड़के, और देखो जरा अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में यदि एक भी टीम छक्का मार दे ना, चौका मार दे तो हमारी आवाज रुकती है जी। वो उधर खेल उधर रहे तो फोन के ऊपर ही चिक्के मारना चालू करेंगे। ले लिया, बोलिए जी, परमेश्वर आशीष लेके आया है नहीं लेके आया? हाँ या ना? लेके आया है। तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए वो आशीष? और पवित्र बाइबल कहती है वो आशीष चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नियमों को मानना पड़ेगा। और कन्वेंशन का सबसे पहला नियम क्या है? कोई भी व्यक्तिगत अपने पर्सनल कामों को ना करें। छुट्टियां ले, कितने लोग लेंगे कि जी हम कोई दिहाड़ी नहीं जाने वाले, ये 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक हम क्या नहीं करेंगे? चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे हमारी दुकान हो, हम नहीं जाने वाले। कितने विश्वास करते हैं? कितने निर्णय लेते हैं? ले लिया, ले लिया। ध्यान रखिएगा, आप कन्वेंशन में आएंगे तो मुझे आशीष नहीं मिलेगी। किसे आशीष मिलेगी? किसे आशीष मिलेगी? आप ये नहीं बोलना कि जी ऐसा करते हैं, शनिवार और इतवार आ जाता हूँ, वीरवार और शुक्रवार क्या कर लेता हूँ? छुट्टी कर लेता हूँ। ऐसा है ना? इसलिए आपको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वीरवार की और शुक्रवार की कन्वेंशन छोड़ दें तो शनिवार और इतवार आ जाए, कोई बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि साल में एक ही बार क्या आता है? अभी देखिए शादी के लिए हम करते हैं कि नहीं करते छुट्टी? हम क्या बोलते हैं जी, साल में एक ही बार आती है शादी, है ना? एक ही बार पहली शादी है। छुट्टी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जरूर लेते हैं। अपने काम काज लॉस भी होने से हम कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, शायद तो एक ही बार आना करा, बार बार आनी है शादी। इसे ध्यान रखिए, इस सम्मेलन में परमेश्वर हमारे लिए बहुत आशीषों के साथ है। इसलिए हमारी बहुत सी आशीषें रुकी हुई है क्योंकि हम काय के साथ आशीष सम्मेलन नहीं मनाते, हम नियम के साथ कन्वेंशन नहीं मनाते। सम्मेलन का कितने नियम है सम्मेलन के बनाने के लिए? जोर से और जोर से और जोर से। हाँ, कितने नियम है? 8 नियम है। और उस 8 नियम में पहला नियम क्या है कन्वेंशन का? कोई भी काम धंधा नहीं करे, अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत कामों को क्या कर दे? स्थगित कर दे, रद्द कर दे, बंद कर दे, काम काज ना करें। तो उस कन्वेंशन के लिए आपके लिए क्या है? आशीष है। आप ये नहीं सोचना सवेरे सुबह दिहाड़ी जाके शाम को कहां पे आ जाऊंगा, शामी कितने आ जाना, तो ही चलो सीधा सी चर्च में पहुंचे, सीधा गिरजे पहुंचना से जाके, तुम ही चलो, है ना? शाम को हम गिरजे में आ जाएंगे। ऐसा करने से क्या नहीं होने वाली बरकत है? आप सेवकों को तो उल्लू बना देंगे, आप माता पिता को तो उल्लू बना देंगे, है ना? कई प्रकार के एक्सक्यूज बता देंगे कि जी ऐसा है, ये है, वो है। पर ध्यान रखिएगा, आप परमेश्वर के सामने क्या नहीं कर सकते? बहाना नहीं बना सकते। इसलिए वो परमेश्वर देखने वाला है। अब आपको पास्टर ना देखे, मैं ना देखूं, सिस्टर्स ना देखे, कोई और ना देखे, पर परमेश्वर आपको देख रहा है। यदि आप पैसों की लालच में दिहाड़ी कट जाएगी, पैसा कट जाएगा, यदि आप उस लालच के अंदर यदि आप उस सम्मेलन को छोड़ देते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपका जो भी दिहाड़ी बनता है उस दिहाड़ी पे क्या नहीं आएगी? क्या नहीं आएगी? इसलिए कई देखिए कन्वेंशन के अंदर कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कन्वेंशन खत्म होते से बीमार पड़ जाते हैं। फिर जितना पैसा कमाया सारा का सारा कहां चला जाता है? डॉक्टरों के पास में। जितनी दिहाड़ी उनने लगाई, परमेश्वर बोलता भी निकाल, तू गया ना वीरवार से, बोलने के बाद में भी गया भी, निकाल दे, निकाल के तेरा पैसा है तेरे पास, निकाल दे, अभी दे गोलियां ला, दे टीके ला, दे ग्लूकोज चढ़ा, दे खून की बोतलें चढ़ा, अभी करते रहते। कारण क्या है? नियमों को नहीं मानते। इसलिए इस साल 2024 में भी आप नियम मानेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी आशीष इंतजार कर रही है। इसलिए इस कन्वेंशन को बनाने का सबसे पहला नियम कौन सा है? जो से काम धंधा नहीं करना। करेंगे कि नहीं करेंगे? जो लोग बोलते पावे कुछ भी हो जाए, हम 2024 के अंदर काम धंधा करना ही करना है, वो लोग हालेलुया बोले, हालेलुया। चलो 4-5 ही, बाकी सारे क्या करेंगे? चलो जो 4-5 बचे हैं उनको भी थोड़ा सा उत्साह करें ताकि वो भी क्या करते? काम धंधा छोड़े। और जो कहते हैं कि हम इस साल कन्वेंशन के दिनों में अपने व्यक्तिगत कामों को नहीं करेंगे, वो लोग हालेलुया बोले।
आइए इस पवित्र मेले का, इस कन्वेंशन का दूसरा नियम पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है। जिस प्रकार हमने पहला नियम पढ़ा, उसी प्रकार हम अभी दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। पवित्र मेले का या सम्मेलन का दूसरा नियम, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 और 17 वचन। ਵਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਬ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਖਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈ। हाँ, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अभी पवित्र मेले का या इस कन्वेंशन का दूसरा नियम, जो कोई भी इस कन्वेंशन को अटेंड करने आता है या इस पवित्र मेले को अटेंड करने के लिए आता है, इस पवित्र मेले में शामिल होने के लिए आता है, उस पवित्र मेले का दूसरा नियम क्या है? जो पूरा साल परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, जो कुछ भी आपको आशीषें करी है, बरकतें करी है, तो कलाम कहता है इस पवित्र सम्मेलन, इस पवित्र मेले के अंदर आप क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए? आप खाली हाथ नहीं आना चाहिए। इससे ध्यान रखिएगा, आपके पैसे से सम्मेलन नहीं चलता है ना। आप ये ना सोचे कि आप जो पैसा देंगे उस पैसे से वो सम्मेलन क्या होता है, चलता है। ध्यान से समझिएगा, आप जो कुछ भी कन्वेंशन के लिए देते हैं, ध्यान से समझने में, एक बार तुमने भी बताया है, सोचिए, उदाहरण के लिए सोच के देखिए, आप एक सोच लीजिए कि आप चावल का 1 क्विंटल चावल आप लेके आ रहे हैं। आपने 1 क्विंटल चावल अपनी गाड़ी पे रखे, अपनी बाइक पे रखे और आप लेके आ रहे हैं और आप गेट तक पहुंचे। आप गेट के बाहर हैं, तब तक वो चावल किसके हैं? आपके। किसके चावल? आपके। और जैसे आप उस गेट के अंदर इस कैंपस में एंटर कर जाते हैं, वो चावल किसके हो गए? किसके हो गए? वो परमेश्वर का कलाम कहता है जो कुछ चकवेदी को छू जाता है वो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। गेट के बाहर आपका था, पर जब गेट के अंदर आ गया, अब वो किसका हो चुका है? किसका हो गया? अभी उसके ऊपर किसका हक आ गया? अभी सोचिए, अभी आप जो 10 किलो आटा लेके आए, 20 किलो आटा लेके आए, अभी आपका आटा, दूसरे का आटा, तीसरे का आटा, चौथे का आटा, यदि मिला के सारा आटा एक उसमें मिला दिया जाए तो आप आपका आटा पहचान सकते हैं क्या? पहचान सकते हैं? और सब कुछ क्या हो जाता है? एक पैसे के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार पवित्र मेले का पहला नियम क्या है? कोई भी काम धंधा ना करें। पवित्र मेले का दूसरा नियम क्या है? कैसे नहीं आना चाहिए? खाली हाथ। हो सकता है आपने दशमांश दिया होगा, ऑफरिंग दिया होगा, चंदा दिया होगा, जो कुछ भी आपने साल भर किया, अब आप खुदा के लिए किए, खुदा ने आपको आशीष किया। पर इस कन्वेंशन में आने का एक नियम है, आप जो कुछ भी आपने अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी कमाया है, आप इस सम्मेलन के लिए, इस वचन में लिखा हुआ है, कोई भी इस सम्मेलन के अंदर कैसा नहीं आना चाहिए? कैसे नहीं आना चाहिए? सखरे हाथ, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जितना भी वचन में लिखा है, अपने वित्त अनुसार, जितना आपको परमेश्वर ने दिया है उसके अनुसार आप क्या करना चाहिए? इस कन्वेंशन के अंदर क्या करना चाहिए? बढ़ चढ़ के क्या करना? हिस्सा लेना, देना। और दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, कलाम कहता है यदि दायां हाथ दे तो बायां हाथ क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? जानना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग कैसे देते हैं दान? अभी उदाहरण के लिए सोच के देख लीजिएगा, यदि हम एक 10 लीटर दूध लेके आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे ही हम कैंपस के अंदर एंट्री करते हैं तो हम वही 10 लीटर दूध लेके हम रोला पाना चालू करते हैं। जी 10 लीटर दूध लेके आए, किससे दुआ कराएं? जैसे 10 लीटर दूध लेके आए, जी 10 लीटर दूध लेके आए। जितने लोग भी खड़े हैं वो सबको पता लग जाता है कि हम 10 लीटर क्या लेकर आए हैं? दूध लेके आए हुए। तो पवित्र बाइबल कहती है तो जो दान देता है, इस सज्जा हाथ दे रहा है तो खब्बा क्या ना कर सके, उसे बताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यही है परमेश्वर को देने वाला दान। आपका घर यदि पति दे रहा है तो पत्नी को भी पता नहीं पड़ना चाहिए, यदि बच्चे दे रहे तो माता पिता को पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अपने पर्सनल में से जो कुछ भी मैं खुदा के लिए निकाल रहा हूं वो किसी को भी क्या नहीं होना चाहिए पता। तो यही वचन में लिखा है, जो तुम गुप्त में देते हो और जो तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में देखता है वो तुम्हें गुप्त में क्या करेगा?
आशीष करेगा। और हम जो दिखा के दे देते हैं, शो ऑफ करके देते हैं कि जी हम इतना दे रहे हैं, जी हम इतना दे रहे हैं, जी हमने तो इतना दे दिया, हमने तो इतना चावल दे दिया, पवित्र बाइबल कहती है उसका प्रतिफल मिलेगा? उसका प्रतिफल हमें कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए पवित्र मेले का पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या नहीं करना पवित्र मेले के अंदर? कोई भी काम धंधा पवित्र मेले के अंदर नहीं करना। पवित्र मेले का दूसरा नियम क्या है? क्या नहीं करना? खाली हाथ नहीं आना। जितना परमेश्वर आपको दिया है, जितनी योग्यता के साथ परमेश्वर आपको पूरा साल आपको दिया है, उस योग्यता के अंदर से आप क्या करना चाहिए परमेश्वर के लिए, है ना? जो कुछ भी आप कर सकते हैं बढ़ चढ़ के आप क्या करना चाहिए, इसके लिए हिस्सा लेना। यही है पवित्र मेले का दूसरा नियम। पवित्र मेले का तीसरा नियम क्या है? व्यवस्था 16 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 14 वचन। उस अपने पर्व ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ, ਲੇਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। हाँ, क्या लिखा है? जितने भी तुम्हारे फाटकों के अंदर है, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बुजुर्ग, सबके सब कहां पे आना चाहिए? कहां पे आना चाहिए? पूरा टब्बर किधर आना चाहिए? पवित्र मेले में। पर अभी क्या होता है यहाँ पर? अभी हमारे जवान लोग क्या करते हैं? अभी हमारे जवान बोलते हैं मम्मी आप भी चले जाओ, पापा आप भी चले जाओ, मैं ना थोड़ा राखी कर लेता हूँ घर की, मैं इधर ही हूँ, आप चिंता ना करो, पट्टे मैंने पा देने हैं, मजे मैंने नहला देनी। कन्वेंशन के पहले कभी नहीं नहलाना, ना उन्हें पट्टे पाने, ना उन्हें मजे नहलानी, है ना? पर जब कन्वेंशन आता है तो वो इतने ज्यादा कामकाज में दिलचस्पी दिखाते हैं कि जी तू ही जाओ, मम्मी जाओ, दादी को भी लेके जाओ, दादा को भी लेके जाओ, सारा टप्पर जाए। मैं क्या करूंगा? सारा घर क्या करना? मैं सारा घर मैंने सामना है, सब देख लेना मैंने, तू ही चिंता ना कर, तू ही जाओ। इसलिए ध्यान रखिएगा, पवित्र बाइबल कहती है पवित्र मेले का तीसरा नियम, पहला नियम क्या है? जोर से काम धंधा ना करें। पवित्र मेले का दूसरा नियम क्या है? खाली हाथ नहीं आना। पवित्र मेले का तीसरा नियम क्या है? सारा का सारा परिवार एक साथ कहां पे आना चाहिए? कहां पे आना चाहिए? अभी कई जवान बच्चे बड़े चालाक होते हैं, क्या करते हैं? ताला लगाया, मम्मी बोलेगी चाबी दे, चाबी मैं सांभी हुई है, उसमें क्या हो गया, मेरे पास ही मेरे कोली चाबी है, तो चलो तो किक मारी, बिठाया, माता पिता को बिठाया, पार्किंग में छोड़ा, वो जैसी वहां घूमे, धीरे से यूं घुमाई गाड़ी और क्या हो जाते वापस बाहर चले जाए। आशीष मिलेगी। इसलिए आज हमारे बहुत से जवान बोलते हैं कि जी खुदा में कुछ आशीष नहीं कर रहा, हमें तो बरकत ही नहीं मिल रही। हम क्या करते हैं? चालाकी करते हैं, है ना? हम क्या सोचते हैं? जी परमेश्वर नहीं देख, कोई नहीं देख रहा, हमें माँ बाप नहीं देख रहे, मम्मी तो चली गई कन्वेंशन में, फिर दोस्त को बुलाते जी तो आ जाओ जी, अभी आराम से बैठेंगे, मूवी देखेंगे, कोई टेंशन, ना तो पापा आना, ना तो मम्मी आना, कोई रोला नहीं, घर के अंदर आराम से पार्टी करेंगे, आ जाओ हमारे घर के अंदर। कारण क्या है? इसलिए वचन कहता है यदि इस पवित्र मेले में आशीष पाना चाहते हो तो आप आपके परिवार के साथ कहां पे होना चाहिए? कहां में होना चाहिए? इस पवित्र मेले के अंदर से। खासकर जवान लड़के, कोई भी इस प्रकार से चालाकी करके कि मेरी माँ चली गई है, मेरे बाप चला गया है, मेरे भाई बहन चले गए हैं, अभी कोई भी नहीं है, अभी तो मैं राजा, है ना, मैं ही मंत्री, मैं ही चोर, मैं ही सिपाही, सब कुछ मैं ही हूं, अभी सारा राज्य किसके हाथों में आ चुका है? अभी मेरे हाथों में आ चुका है। तो ध्यान से समझिएगा, देखने वाला कौन है? और आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपका पूरा का पूरा परिवार काय में जाएगा, पनिशमेंट पे जाएगा। आपकी गलती के कारण आपके भी माँ बाप की आशीषें क्या हो जाएंगी? चलिए, इसलिए वचन में परमेश्वर ने इस्राएलियों को पहले ही बोल दिया, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर के नौकर चाकर, जो कोई भी तुम्हारे दरवाजे के अंदर है, सारे के सारे पवित्र मेले में क्या होना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए, कोई भी दरवाजे के अंदर नहीं रहना चाहिए, सबके सब। इससे भी कई जवान बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी जाओ आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुंह में तो हो ही नहीं रहा, खाई होना थे, बैठते तो बनना नहीं है ना, बहुत मुश्किल, सर में बड़ा दर्द है, एक काम करो तू ही चले जाओ, पता
पता नहीं क्यों, मैं आ जाना, ठीक होगा तो मैं क्या करूंगा, क्या करना, कैसे भी करके बहाना लगाना है, ठीक हो जाना तो मैं तुरंत मैंने आ जाना, तू ही चले जाओ, कोई खाना कोई गल नहीं, देख लेंगे, ठीक हो गया तो ऐसे कुछ ब्रेड ब्रूड लेके मैंने खा लेना, तू ही चिंता ना, बस तू जाओ शक्ति, निकलो तू बाहर, बस जाओ तो मैं ठीक हो जाना, तू चिंता ना करो। ध्यान रखिएगा, यदि आप इस प्रकार की चालाकी करते हैं, खासकर जवान लड़के ध्यान से सुनिएगा, यदि आप इस प्रकार के माता पिता कन्वेंशन के अंदर गए हुए हैं, आपके माँ बाप कन्वेंशन के अंदर आए हुए हैं, और आप पीठ पीछे, अभी कई बच्चे क्या करते हैं, बोल के आते हैं जी ऐसी कहाँ जा रहे हैं, कितने चले, ऐसे जी मम्मी सुबह सुबह मम्मी मैं जा रहा हूँ, कहाँ चला, मैं कन्वेंशन झाड़ू लगाने जा रहा हूँ, कहाँ चला, मैं झाड़ू लगाने जा रहा, और वहां से किक मारी, वहां से गाड़ी खड़ी करी, वहां से DMU पकड़ी और सीधा अमृतसर। क्या चल रही है यहाँ पे, इतने क्या चल रही है, इधर चल रही है कन्वेंशन। घर वाले क्या सोच रहे हैं, बच्चे साढ़े कितने गए हैं, कितने गए हुए, साढ़ा मुंडा जी मांझे फेर रहा है, उधर पे झाड़ू लगा रहा है, पतीले साफ कर रहा है, बच्चा कहाँ घूम रहा है, मुंडा कितने घूम रहा है, मुंडा अमृतसर में गड़ियां लगा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चालाकी के कारण आज आपका फ्यूचर जीरो हो चुका है। माँ बाप को मूर्ख बना देंगे, भाई बहनों को मूर्ख बना देंगे, सेवकों को मूर्ख बना देंगे, और ध्यान रखिएगा एक न्याय करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए आज हम अपनी हर एक फील्ड के अंदर, हर एक अपने क्षेत्र के अंदर आज हम जीरो नजर आ रहे हैं। क्यों? हमारी चालाकी के कारण। हम सोचते हैं हम ज्यादा चालाक है ना, बोलते हैं ना, कहावत बोलते हैं ना, हम हमें बाकी सब पानी कम है ना, हम ही है बस, हमें ज्यादा पता है, माँ बाप को क्या पता, यूं चुटकी में घुमा देंगे, पापा को तो यूं घुमा देंगे, पापा का सब सर के ऊपर से ही जाना है, कुछ नहीं पता लगना। पर ध्यान रखिएगा, ऐसा करने से आप आपकी आशीषों को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी भी आपकी आशीष गवा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी आपको आशीष का हकदार परमेश्वर बनने नहीं देगा, क्योंकि आपने कितने सारे पवित्र मेले के अंदर क्या किया है, आशीषों को बर्बाद किया है। परमेश्वर आपके लिए बरकतें लेके आया था, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजे खोलने के लिए आया था, परमेश्वर आपके लिए आशीषें लेकर आया था, पर हमारी करतूतों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारी चालाकियों के कारण हमने इन आशीषों को क्या कर दिया, गवा दिया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, एक बार फिर से इस 2024 के अंदर परमेश्वर आपको मौका दे रहा है आशीष के वारिस बनने का, आशीष के हकदार होने का। इसलिए कलाम कहता है सम्मेलन के नियमों को मानना सीखें। इसलिए सबसे पहला सम्मेलन का नियम कौन सा है, जोर से बोले, जोर से, सम्मेलन के दिनों में काम धंधा ना करें। सम्मेलन का दूसरा नियम, हाजी, खाली हाथ नहीं आना। सम्मेलन का तीसरा नियम, यदि आपके माता पिता घर से बाहर निकल गए कि जी मैं जा रहा हूं कन्वेंशन में, मैं जा रही हूं कन्वेंशन में, तू ही क्या ना करना, हाँ जी तू ही जाओ, तो मैं बाहर कुंडा लगा लेता हूँ जी, मैं अंदर ही हूँ, मैं सेफ हूं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हूं, ये सब यदि आप बहाना करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका न्याय करने वाला कहाँ बैठा हुआ है, स्वर्ग में बैठा है। वो एक एक चीज को देख रहा है, और आपके ही कामों के कारण वो आपको क्या नहीं कर पा रहा, बरकतें क्या नहीं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, ये तुम माता पिताओं से कहा, तुम माता पिता कन्वेंशन में जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाना चाहिए, तुम्हारे साथ कहाँ जाना, कन्वेंशन में। किसी को भी घर के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इससे ध्यान रखिएगा। अब ये मैसेज मैं आपके माता पिता तक तो नहीं पहुंचा सकता, पर आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए आपको पता लग गया है। यदि आप कुछ भी बहाना बना के, इससे ध्यान रखिएगा, हम पुराने नियम के अंदर नियम का वचन के अंदर पढ़ते हैं, जब भी भीड़ को पता लगता था कि यीशु मसीह फलाने पिंड के अंदर आ चुका है, यीशु मसीह फलाने पिंड के अंदर प्रचार कर रहा है, सभाओं को चला रहा है, तो पवित्र बाइबल कहती है लोग अपने बीमारों को मंजे पे डाल के लेके आ जाते थे। ऐसे लिखा है ना, बीमार जो होते थे, जैसे चलते नहीं बनता था, उनको वो मंजे के ऊपर डाल के कहां लेकर आ जाते थे, यीशु के पास। और जैसे वो यीशु के पास लाते थे, यीशु ने क्या कर देता था, क्या करता था, चंगा करता था। अभी हमारे यहाँ पे उल्टा हो जाता है। असि सवेर को आएंगे कन्वेंशन के अंदर, कन्वेंशन में आने के बाद हम क्या करते हैं, 2 बार इधर झाड़ू मारी, उधर झाड़ू मारी, इधर पोछा मारा, इधर सब कुछ करा, थोड़ी देर के आज ही बैठ गए, क्या हो गया, संत जी घर चले जाए,
थोड़ी लक पीड़ हो रही, सिद्धि करके आए थोड़ा देख क्या जी, बीमार से तो बीमार पड़ जाएंगे, इतनी थकावट जी ऐसी नहीं कर सकते इतना। वचन कहता है जब यीशु प्रचार करता था, लोग बीमारों को मंजे जग के कहां लेकर आते थे, बाहर निकाल के लेके आते थे। हम क्या करते हैं, हमारे जवान क्या करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा जा काम करके 1 घंटे की छुट्टी, बस 2 घंटे की छुट्टी, देखो प्लीज प्लीज 2 घंटा छुट्टी, तो बस जाके क्या करना है, असली जाके क्या करना है, थोड़ा सा बस कमर से, उनको बोलेंगे जी यहाँ सीधी करो कमर, तो यहाँ नहीं सीधी होती, कहाँ होगी, कहाँ सीधी होनी है कमर, ये हमारे घर के अंदर, हमारे मंजे पे सीधी होनी, यहाँ नहीं सीधी होनी है हमारी कमर। ध्यान रखिएगा, यदि इस प्रकार की चालाकी करते हैं तो ये साल भी आपके लिए दरवाजे, जोर से बोले, जोर से, जोर से, क्या है आपके लिए दरवाजे, क्या है दरवाजे। यदि आप इस प्रकार की चोरी चालाकी करते हैं तो पवित्र बाइबल कहती है आपके लिए दरवाजे बंद है। इस साल 2024 में भी आपको क्या नहीं मिलने वाली, कोई भी आशीष है। इसलिए ध्यान रखिए, परमेश्वर आपके लिए आशीष लेके आया है, बरकत लेके आया है, पर क्या कीजिए आप इस सम्मेलन के अंदर नियमों को माने। इसलिए नियम पहला नियम क्या है, काम धंधा ना करे। नियम नंबर 2, खाली हाथ ना आए। नियम नंबर 3, अजी सारा का सारा परिवार इधर आना है। यदि माता पिता यहाँ है तो जवान लड़का किधर होना चाहिए, किधर होना। आज यदि आपके माँ बाप यहाँ पर हैं तो आप कहाँ होना चाहिए, आप किधर होना। दानी कहना मम्मी चाबी दे दो ना, मैं चेंज करके आया, शर्ट चेंज कर दूं। अभी कई जवान बच्चे क्या करते हैं, सुबह कुछ पहनेंगे, जैसी शाम होती है थोड़ा चेंज कर लो। सुबह से घूम रहे, कोई चेंज नहीं करना, खा लिया पी लिया सब कर लिया, जैसे ही सुई 5 के लागे शाके पहुंचती है, संत जी बदल के आ जाए कपड़े थोड़े, क्यों अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है स्मेल आ रही है, तो 2 मिनट पर अभी गए, यूं गए और तो यूं आए। कारण क्या है, ध्यान रखिएगा। वचन कहता है कि आपके माता पिता सम्मेलन के अंदर हैं तो आप भी कहां पे होना, कहां पर होना। इसलिए देखिए, बहुत से जवान बच्चे कन्वेंशन के दिनों के अंदर पाप में गिर जाते हैं। बहुत से जवान बच्चे कन्वेंशन के दिनों के अंदर गलत फ्रेंडशिप के अंदर चले जाते हैं, गलत दोस्तियों के अंदर चले जाते हैं, है ना, गलत बातों के अंदर फंस जाते हैं। बहुत से जवान गलत चीजों में फंस जाते हैं। एक बार ऐसे एक जवान के बारे में सुनने में आया, माता पिता सारे कन्वेंशन में है और एक जवान लड़का अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, शराब पी रहा है। क्या कर रहा है, कन्वेंशन के दिन में ना, कन्वेंशन चल रही है, माँ बाप इधर है, घर इधर है, पूरे लोग इधर पर है ना, पर वो क्या कर रहा है, अभी इतनी भीड़ में किसी को समझ नहीं आ रहा, माँ को नहीं नजर आ रहा कि बेटा कहाँ गया है, बेटे को नजर नहीं आ रहा माँ किधर है, पर वो क्या कर रहा है, वो शराब के नशे के अंदर दुध पड़ा हुआ है। इसलिए भविष्य क्या हो चुका है, जीरो। दरवाजे नहीं खुल रहे, कुछ नहीं हो रहा, चल रहा है, बस नाम के लिए कन्वेंशन है, नाम के लिए आ रहे हैं, नाम के लिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मजाक करने वाली चीज नहीं। कलाम कहता है वो ठट्ठे में डालने वाला परमेश्वर नहीं है, वो भस्म करने वाली आग है। इसे आपको पवित्र मेला आशीष के तौर पे दिया है, तो ये पवित्र मेला आपके लिए श्राप होकर भी बदल सकता है। इसलिए श्राप ना कमाए। हमारे बहुत से जवान बच्चे श्राप कमाते भी। कई जवान बच्चे इंतजार करते हैं कि कब कन्वेंशन आए, तो कब सादा पिंड खाली हो, कब हमारे माता पिता घर से बाहर निकले तो पिंड और हमारा घर हमारे हाथों के अंदर आए और हम राज्य करें अपने पिंड के ऊपर, हम राज्य करें अपने घर के ऊपर। फिर कौन बोलने वाला, चाहे कोठे चढ़े चाहे नीचे उतर के जाए, पारे बरांडे से जाए, कोई हमें क्या नहीं करने वाला है, रोक टोक करने वाला नहीं। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर देखने वाला है। इस करके आपको कन्वेंशन में क्या नहीं मिल पाती, क्या नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, क्योंकि हम कन्वेंशन को क्या, पवित्र मेले को नियम के साथ नहीं मानते। इसलिए पवित्र मेले का पहला नियम, जो से काम धंधा ना करे। पवित्र मेले का दूसरा नियम, खाली हाथ ना आए। पवित्र मेले का तीसरा नियम, सारा परिवार, माता पिता दादा दादी यहाँ पर है तो आप कहाँ होना चाहिए, आप किधर होना चाहिए, आप भी खुदा के घर के अंदर होना। पावे आपका सर दुखे, पावे आपका पैर दुखे, पावे आपकी कमर दुखे, 4 दिन आप क्या नहीं करना चाहिए, छुट्टी नहीं लेना। यदि आप बीमार हैं तो वचन कहता है बीमार खुदा की हजूरी में आए, यीशु क्या करेगा, उन्हें
चंगा करेगा। हमारी कन्वेंशन ही यही है, हमारा यीशु हमारी कन्वेंशन में, इसलिए हमें चिंता नहीं है। हम बीमार होने से भी कहां पर आ जाए, कहां पे आ जाए, सम्मेलन में आ जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, यही है पवित्र मेले का नियम। यदि आप इस नियम को नहीं मानते तो पवित्र बाइबल कहती है हम आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आइए चौथा पढ़ेंगे, पवित्र मेले का चौथा नियम, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 15 वचन पढ़े। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 15 वचन। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਚੁਣੇਗਾ ਪਰਬ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर। बस अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, जेड़ा स्थान यहोवा परमेश्वर तुहाडे लई चुने उहदे विच तुसीं क्या करना चाहिए, पर्व मनाना चाहिए, है ना। ध्यान से समझना। पहला नियम क्या है सम्मेलन का, समय हो रहा है, जोर से बोले। पहला नियम काम धंधा ना करें। दूसरा नियम खाली हाथ ना आए। तीसरा नियम पूरा परिवार के साथ आए। आपका परिवार आ जाए तो ये ना सोचे जी मम्मी तो चलेगी, पापा तो चलेगा, यदि मैं रह गया तो कोई बात नहीं। बाइबल कहती है आपके बच्चे, आपके माता पिता सबके सब कहां पहुंचना चाहिए, कन्वेंशन में। और पवित्र मेले का चौथा नियम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर से पढ़े। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਚੁਣੇਗਾ ਪਰਬ ਮਨਾਓ। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए चुनता है उसी स्थान में क्या मनाना चाहिए, क्या मनाना चाहिए, पर्व मनाना चाहिए। समझ में आ रहा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी चौथा नियम क्या बताया गया, जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए चुने उसी स्थान के अंदर तुम क्या मनाना चाहिए, पवित्र मेला मनाना चाहिए। पर आज बड़ी दुख की बात है, हमारे बहुत सारे जवानों का ये पवित्र मेला कहां पर बनता है, सड़क के बाहर। अभी स्थान कौन सा है, ये ब्यूटीफुल कैंपस, ये हमारा चर्च कैंपस। अभी कईयों की पूरी कन्वेंशन कहां लंघ जाती है, रोड पे, गेड़ी इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर। यहाँ पे प्रचार चल रहा है, यहाँ पे प्रचार करे जा रहे हैं, पास्टर कर रहा है प्रचार, नजात पाओ, उद्धार पाओ, न स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, बपतिस्मा लो, पापों की तौबा करो। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पवित्र मेले के अंदर कैंपस के बाहर खड़े के वहां खुदा का दास अपना पूरा जी जान लगा के आत्मा की अगुवाई के साथ प्रचार कर रहा है, अपने पापों का पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं जी, जो चाउमीन जो नूडल्स बना रहे थोड़े जो करारे बनाओ, टिक्की वाला बर्गर खिलाओ, जी मोमोस में चिट्टी चटनी डाल के दो। हमारी कन्वेंशन वक्री चलती है। बाइबल कहती है जेड़ा स्थान तोड़ा परमेश्वर तोड़े ले चुने उधर ही जाके तुसी क्या मनाना चाहिए, कन्वेंशन। यहाँ पे चलता है प्रचार, वहां पे चलती है टिक्की, वहां पे चलती है बर्गर, वहां से गाड़ी घुमा के लेके आएंगे तो वहां निकलती गरम गरम जलेबी। यहाँ पे चल रहा है प्रचार, माँ बाप को छोड़ के वहां बैठने की बजाय बाइबल हाथ में चक्के सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने इधर देखा था 5वीं नंबर की दुकान से गरम गरम जलेबी, जलेबी खा के थोड़ी तू खा तो थोड़ी जी मैं खाता हूँ। उसके बाद कहाँ बैठेंगे जाके, कितने देना फिर जाएंगे कन्वेंशन, आ जाओ थोड़ी सी खा के आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पवित्र मिलन की पवित्र सम्मेलन का आशीष नहीं है। इसलिए हमारे बहुत सारे जवान बच्चे क्या करते रहते हैं, खासकर दिन में तो नहीं, शाम के समय देखिए कुछ ही हमारे जवान लड़के होंगे जो कहां पर होंगे, कन्वेंशन के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर होंगे। बाकी जवान बच्चे यदि वो शाम को स्पेशल तैयार होते हैं, पूरा दिन झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, पतीले मांजेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे 5 बजा 5 मिनट, संत जी 5 मिनट में आए, सीधा घर के अंदर गए, सारा डायल लगाया, इधर करा, बाल को खड़ा किया, कपड़े कपड़े ठीक करे, चालू चालू। सुबह से लेके 5 बजे तक कैंपस के अंदर, और जैसे ही बंदगी चालू हुई तो 5 बजे से लेके रात 10 बजे पे 10 बजे तक कहां पे उन्हें एक एक दुकान याद हो जाती है, केड़े नंबर पे केड़ी दुकान है, केड़े नंबर पे कौन सी दुकान है, उसके बाद कौन सी दुकान आने वाली, इधर से गेड़ी उधर, उधर से गेड़ी उधर, उधर से गेड़ी उधर, यहाँ चलते जाएंगे, यहाँ नजर के इधर ही घूम जाएंगे, फिर इधर चलना चालू कर देंगे, है ना। उनमें अपने ही गेड़ियां, उनकी वक्री कन्वेंशन चलती रहती है। उसके बाद बोलेंगे कन्वेंशन के बाद, संत जी दुआ करो, सानू तो कोई बरकत ही नहीं मिली। बरकत कहाँ ढूंढ रहे थे,
है जी? कहाँ ढूंढ रहे थे? बरकत ढूंढ रहे थे कैंपस के बाहर। कैंपस के बाद बरकत नहीं मिलना, उधर बर्गर मिलना है। क्या मिलना? इसलिए हमारे कई जवान बर्गर खा पी के खुश होके वापस आ जाते हैं, क्योंकि क्या नहीं मिला उन्हें? बरकत तो मिली नहीं, तो क्या मिला? सीधा बर्गर मिला। बर्गर से काम चलाया जी, हो गई कन्वेंशन। 23 भी नंगया, 20 भी नंगया, 22 भी नंगया, 23 भी चला गया, 24 में रब भी जाने क्या होने वाला है। बर्गर मिलेगा कि बरकत मिलेगी जी? क्या चाहिए? बरकत चाहिए, बर्गर चाहिए। अजी जो लोग बोलते जिन्हें बर्गर ही चाहिए वो लोग हालेलुया बोले, हालेलुया। चलो, इसमें भी 3-4 है, कम होते जाएंगे कोई। हालेलुया। इसलिए इस साल परमेश्वर आपके लिए आशीष लेकर आया है। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो नियमों को माने। सबसे पहला नियम, जोर से, पवित्र मेले का पहला नियम, काम धंधा ना करें। पवित्र मेले का दूसरा नियम, खाली हाथ ना आए। पवित्र मेले का तीसरा नियम, पूरा परिवार के साथ आना चाहिए। चोरी चलाकी नहीं करना। मैं बीमार हो गया, मेरा पेट में दर्द हो गया, मेरे सर में दर्द हो गया, उन तो बस मैं गिरी पड़ा, मेरे को चक्कर आ रहे, चाबी दे दो मम्मी, 2 मिनट के लिए मुझे घर जान दो, ये तो बस यही पर ही जरा जाए जाना मेरा। कई जवान बच्चे बोले दे दो मम्मी 5 मिनट के लिए, मुझसे नहीं हो रहा, बस 5 मिनट के लिए चाबी दे दो मुझे। यूं गया तो यूं वापस आया, फिर जो यूं जाते तो यूं आते ही नहीं, बस खत्म। गेट उधर ही बढ़ जाता, वहीं से वहीं निकल जाते, फिर नहीं लौटते आके, फिर दूसरे दिन सुबह लौटेंगे। क्या हो गया जी? सो गए थे संत जी, इसलिए क्या नहीं कर पाए, आ ना सके। माफ करें, थके हुए थे। ध्यान रखिएगा, कलाम कहते कि माँ बाप आपके यहाँ पर हैं तो आप इस पवित्र मेले में क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। तीसरा नियम। चौथा नियम क्या ध्यान किया? हाँ जी, स्थान जहां चुना है। स्थान, कन्वेंशन कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है? कन्वेंशन चल रही है इधर। इसलिए मैंने आपको, जैसा आपको पहले बताया, कई जवान बच्चे झूठ बोल के घर से निकलते हैं। वो लोग बोलते हैं मम्मी मैं चला। कहाँ चला? मैं चला कन्वेंशन। संत जी ने साड़ी ड्यूटी लगाई। क्या ड्यूटी लगाई? पतीले मांजने की ड्यूटी। संत जी साड़ी ड्यूटी लगाई जी, फ्लशे साफ करना है। वहां से किक मारी तो सीधा निकल जाते हैं पठानकोट की ओर। वहां से किक मारी तो सीधा निकल जाते हैं बटाला गुरदासपुर की ओर। आराम से घूम फिर के फिर कहां पर आते हैं? सीधा लंगर के टाइम में आएंगे। लंगर खाया, मम्मी आज मीटिंग बड़ी बढ़िया चली। मां सोचती, माँ बाप सोचती साडा मुंडा जी बड़ा धर्मी, देखो जी सारी बंदगी देखी है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, जितना आप चोरी चलाकी करेंगे उतना ही ज्यादा आपका भविष्य क्या हो जाएगा? दरवाजे बंद होते चले जाएंगे। तो जो स्थान परमेश्वर ने चुना है वो स्थान में क्या करना चाहिए? आप लोगों क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। अभी देखिए पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल में कन्वेंशन में बाहर गया है ना, जब खत्म होने वाला था, मैं चलो ड्यूटी था तो मैं चलो देख के आते हैं बाहर है ना कि हालत कैसी हो रही है। तो जैसे ही बाहर गया तो बाहर क्या बोलते हैं, पंगुड़ा बोलते हैं ना उसको, है ना। वहां पे बड़ा जुड़ा पंगुड़ा लगा हुआ, बड़ा आजा, वहां पे बड़ी भीड़ लगी। तो जैसे मैं वहां पर गया तो वहां पुराने ईमानदार के बच्चे, पुराने ईमानदार वहां पे खड़े हुए थे। मैंने बोला जी संडे मीटिंग चल रही है, आप लोग इधर खड़े? बोलते भाई जी बड़े समय के बाद क्या आई है, हमारी बारी आई है, बड़ी देर से खड़े हुए हैं, है ना। बस 2 मिनट, बस 1-2 गोल चक्कर लगा के अभी कितने चले जाना है वापस बंदगी के। मैंने बोला चलो ठीक है, हो गया। आधा घंटा हुआ, फिर भी गए, फिर से बाहर गया, फिर क्या कर रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं खड़े होके। बोलते बस ये खत्म हुआ अभी बंदगी के अंदर। उनके आते आते बंदगी क्या हो गई, खत्म। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको कैंपस में आराधना करना है तो पंगुड़े बैठ के आराधना ना करें। अभी कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जब एक बार पिछले साल मेरा वॉशिंग ड्यूटी था, वहां पे एक भाई को मैंने देखा है ना, वो भाई क्या कर रहा है, वहां पर बैठ के आराम से उधर बैठा हुआ, उधर छोले भटूरे खा रहा है। और यहाँ पे पास्टर ने चिल्लाया हालेलुया, मैं वहीं से निकल रहा, तो खाते हालेलुया। वो कन्वेंशन कहाँ मना रहा है ना। वो सोचते कि कैंपस से जुड़े हुए हम इधर ही है ना। पावे अंदर हो पावे बाहर हो, हमारे कान कहाँ पर है, कान किधर है हमारे। खाते खाते चटनी लगाई है उसने, लिबड़ा उसका हाथ मुंह में डाला, वहां से पास्टर ने बोला हालेलुया, यहाँ से हालेलुया, हो गया जी। कहाँ चल रही, कितने गए थे जी, दीदीपुर कन्वेंशन में गए। बरकत मिलेगी,
कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ हमारे दिमाग का धोखा, हमारे सोच का धोखा कि हमें आशीष मिल रही है, इसलिए हमें आशीष नहीं मिल रही। आज हम रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, भविष्य के दरवाजे बंद पड़े हैं। इसलिए खासकर जवान बच्चे, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो आपको कन्वेंशन खुदा के इस कैंपस के अंदर ही आके देखना है। गिड़ियां लगा के, बाहर घूम के, माता पिता को लू बना के आप क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना वहां पे जाके, आप ऐसा करके क्या नहीं करना, आशीष को क्या नहीं करना, गवाना नहीं चाहिए। अभी कई जवान बच्चे क्या करते हैं, शाम के समय कन्वेंशन में जाते तो हैं, बाहर तो निकलते हैं, बड़े टॉर के साथ निकलेंगे बाहर, कि वो बाहर की कन्वेंशन बकरी चल रही है, बाहर वो कन्वेंशन देखते हैं, है ना, वही प्रचार करने वाले होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। जब वो ऐसे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, गड़ियां लगाते हैं, जैसे वो देखते हैं जी सामने से ब्रदर आ गया, तुरंत संत जी आ जाओ, कुछ पी लो संत जी, संत जी कुछ खा लो, संत जी आ जाओ जल्दी। उनको पता भी टकरा गए सामने, यदि कन्वेंशन ना बंद हो जाए यहाँ पे, इस संत जी कुछ खा लो, कुछ मिठाई पी लो, नहीं पीना चलो ठीक है, सामने जाने दो, फिर अपने कन्वेंशन वापस लगातार उनकी जारी रहती है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर एक एक चीज को दिखता है। नियम मानेंगे आपके लिए इस 2024 में वो बहुत आशीषों को लेकर आया है। जैसे कन्वेंशन का पहला नियम, जोर से लगता रोजा रख के लाए सारे। पहला नियम कन्वेंशन का, काम धंधा ना करें। कन्वेंशन का दूसरा नियम, अजी खाली हाथ ना आए। कन्वेंशन का तीसरा नियम, पूरा परिवार आना चाहिए। कन्वेंशन का चौथा नियम, जो स्थान परमेश्वर ने चुना, इसी स्थान के अंदर आप क्या करना चाहिए, अक्षय वापस आके बैठ जाए यहाँ पे। हाँ, कन्वेंशन खत्म होने, सॉरी मीटिंग खत्म होने वाली है ना। कन्वेंशन का चौथा नियम कौन सा है जी, जो स्थान परमेश्वर आपके लिए चुनता है उसी स्थान में आप क्या देखना चाहिए, कन्वेंशन को देखना चाहिए। तो परमेश्वर आशीषित नहीं कर पाएगा। और पढ़िएगा, पांचवा नियम पढ़े जल्दी से, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 42 वचन पढ़े, जल्दी से पढ़े, लेवी 23 का 42। तुसा 7 दिन तोड़ी छपड़ियां विच वसना, सबे जो इसराइली जम्मे हुए हन सो छपड़ियां विच वसन। हाँ, तुम इस सम्मेलन के दिनों में कहां पर रहना चाहिए, कहां रहना चाहिए, छपड़ियां बोलने से जो स्थान तुम्हारे लिए ठहराया गया है और जैसे भी रिहाइश यहाँ पे की गई है, आप यहाँ पे क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। इससे ध्यान रखिएगा, यदि आप सम्मेलन में आते हैं तो जरूरी है कि आप उसी जगह पे क्या करना है, रहना भी चाहिए। इसलिए कई जवान बच्चे क्या करते हैं, वो बोलेंगे सुबह 4 बजे से लेके पावे रात्रि 12 बजे तक काम कराओ और सोना मैंने अपने मंजे पर ही है। पहली जी मेरी शर्त क्या कर लो, मान लो, सुबह से काम करूंगा, पावे जो मर्जी काम करूंगा, पर रात सोना कहां पर है, मैंने सोना कितने, अपने घर। पर वचन में क्या लिखा है, पवित्र मेले का 5वां नियम, जो स्थान परमेश्वर ठहराता है, जो झोपड़ियां जैसी व्यवस्था यहाँ पे आपके लिए की गई है, चाहे आपके पास मंजा हो नहीं हो, आप इधर पर ही कष्ट को उठा के क्या करना चाहिए, आप इस सम्मेलन के अंदर रहना। यही है हमारे लिए आशीष। इसे कईयों को पता ही नहीं है, कई लोग बस मेले के समान। ध्यान रखिएगा, आज देखिए दुनिया के अंदर मेले चलते हैं, पर हमारा मेला नहीं, हमारा क्या है, पवित्र मेला। क्या है, पवित्र मेला। दुनियावी मेले होते हैं पर हमारा मेला नहीं, हमारा क्या है, पवित्र मेला। यदि इस पवित्र मेले में आशीष पानी है तो हमें नियम मानना पड़ेगा। और इस पवित्र मेले का 5वां नियम क्या है, जैसे लोग यहाँ पे कष्ट उठाते हैं दूसरे दूसरे राज्यों से, दूसरे दूसरे स्टेट से, वैसे आप भी यहाँ पे क्या उठाना चाहिए, कष्ट उठाना चाहिए। इसलिए कई जवान बच्चे क्या करते हैं, कन्वेंशन में तो आते हैं, संडे मीटिंग में तो आते हैं, पर वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं जी क्या बना, जैसे वो देखते हैं क्या बने, पीली दाल, मैं नहीं खा, मम्मी नहीं, मैंने तो ही खा के आओ, क्या बना आज, आज लंगर में कड़ी है, हाय हाय हाय। और कोई इनकी बारी में हमेशा कड़ी बनाते रहते हैं और कुछ नहीं, गरीब के लिए हमेशा कंजूस एक नंबर के। जब देखो कड़ी, जब देखो कड़ी, जब देखो पीली दाल, मैं नहीं खाना मम्मी, मैं नहीं खाना पापा, तो ये खाओ, खा के मैं गेट पे बैठा हूँ, यहीं पर ही बैठा हूँ मैं, तो ये आ जाओ, फिर घर में जाके जो खाना है घर में जाके खाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो कुछ खुदा के घर के अंदर बना, आप क्या करना चाहिए उसे,
क्या करना चाहिए? पावे आप घर के अंदर नहीं खाते हो, पर आप जब खुदा के घर के अंदर आते हो तो वो चीज क्या हो चुकी है? पवित्र। और आपको उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। यदि आप उसको नहीं खाते, खुदा कलाम कहता है मैं तेरे रोटी पानी पे आशीष करूंगा और तेरे बीच में से लोगों को क्या कर दूंगा? दूर। यदि आप खुदा के घर का खाना ही नहीं खाना चाहते हैं, आपको खाना पसंद ही नहीं आता है, तो वही आप जो दूसरा खाना खाते हैं, वो दूसरा खाना आपके शरीर में क्या लेकर आ जाएगा? बीमारी लेकर आ जाएगा। इसे जो कुछ खुदा के घर के अंदर मिलता है, शुक्रगुजार करके आप क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खाना, चाहे वो पीली दाल हो, चाहे वो छोले हो, चाहे वो कड़ी हो, जो कुछ भी हो, शुक्रगुजार करें, धन्यवाद करें और क्या करें? उसको खाएं। यही है हमारे सम्मेलन का नियम। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे इस पवित्र सम्मेलन का 6वां नियम क्या है? 6वां नियम क्या है? नई व्यवस्था 23 अध्याय उसका 37 वचन। नई व्यवस्था 23 अध्याय उसका 37 वचन। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਰਬ ਹਨ। हाँ, अभी यहाँ पे 6वां नियम क्या लिखा है? ध्यान, सारे जवान बच्चे ध्यान सुने। ले लिया। अभी जो लोग सो गए वो लोग हालेलुया बोले, हालेलुया। चलिए बाकी सब जागे। सुनिए, अभी वचन में लिखा है इस पवित्र मेले का 6वां नियम। 6वां नियम क्या है इस पवित्र मेले का? यहाँ पे लिखा हुआ है जो कोई इस पवित्र मेले को मनाना चाहता है, इस पवित्र मेले में सहभागी होना चाहता है, वो समय समय पे क्या चढ़ाया करे? बलिदान। ध्यान रखिएगा, खासकर सारे जवान बच्चे ध्यान सुने। आज हमारे धारीवाल की कंडीशन क्या है? हमारे जवानों की कंडीशन क्या है? सुबह से लेके शाम तक हम पतीले मांजना हमें चलता है। पतीले मांजेंगे, सफाई करेंगे, झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, पर जब बात आती है खुदा की हजूरी में बैठने की, बात आती है बंदगी के अंदर बैठने की, हमसे वो बंदगी क्या नहीं होती? वचन में क्या लिखा? परमेश्वर ने इस्राएलियों को पहले कह दिया कन्वेंशन में तो जा रहे हो, पर ये ना कहते रहना कि जी साडी सेवा, जी साडी सेवा, जी साडी सेवा, सेवा 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 कर रहे हैं, ये नहीं कहना। जहां बलिदान चढ़ाना है, उसके वचन में लिखा है समय समय पे क्या किया करो? बलिदान चढ़ाया। अभी कई ईमानदार, मैंने कई ईमानदारों के मुंह से सुना, कई ईमानदार बोलते पिछले साल भी ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं देखी, असि रज के सेवा करी। क्या करा? कितना सेवा करी? रज के सेवा करी, रज के पतीले मांजे, ऐसे पतीले मांजे, ऐसे बंडे साफ करे। ध्यान रखिए, पवित्र बाइबल, अभी ध्यान समझिएगा, इमेजिन करें, कल्पना करें, न्याय का समय आया है और वचन में लिखा हुआ है बहुत से अद्भुत काम करने वाले यीशु के पास में आए और यीशु से कहा हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, हमने तेरे नाम से लंगड़ों को चला दिया, तेरे नाम से अंधों को आंखें दे दी, तेरे नाम से कैंसर की बीमारी को निकाल दिया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, तेरे नाम से अद्भुत अनोखे काम किए। परमेश्वर ने उनसे बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो निकल गए। अभी बारी आई साडी, किसकी बारी आई? अभी बारी आई हमारी। अभी हम पीछे खड़े हैं। यीशु जी अरे कन्वेंशन से पतीले मांझे, आगे वाले क्या बोल रहे? हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने भूत निकाले, हमने ये करा वो करा। परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अभी बारी हमारी। हम क्या बोल रहे हैं? असि जी फ्लैश साफ करके आए। क्या करके आए? फ्लैश साफ करिए। हमने फ्लैश साफ करी। अकेला बंदा पूरा भाइयों का बाथरूम मैंने धोया, मैं हूं जी। मैंने अकेले ने सारे हार मान गए, इतनी ठंड में मैंने पतीला नहीं छड्डा, एक प्लेट एक चमची नहीं छड्डी, सारी धो के मैंने सांस ली, सारी सेवा मैंने करी। सोच के देखें, अद्भुत काम करने वालों को जगह नहीं मिल रही है तो पतीले मांजने वालों को मिल जाएगी है जी। पावे भज के करो, पावे भज के करो। खुदा की मर्जी के बिना सेवा करते हो, सेवा परमेश्वर क्या नहीं करता? स्वीकार नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोल दिया था यदि पवित्र मेले को मनाते हो
तो ये ना कहते रहे कि जी सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें लिखा है समय समय पे अब बलिदान को क्या करना चाहिए, तुम लोग चढ़ाना चाहिए। अभी हमारी कन्वेंशन में बलिदान कब से चालू होते हैं? सुबह से चालू होते हैं, 4 से लेके 5 बजे तक पहला बलिदान, उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे तक दूसरा बलिदान, उसके बाद शाम को दोपहर में बलिदान चढ़ता है, शामी बलिदान चढ़ता है, फिर रात्रि बलिदान चढ़ता है। यदि आप इस कन्वेंशन के अंदर काम ही करते रहते हैं और आप एक भी मीटिंग नहीं देखते, एक भी रोजा दुआ नहीं देखते, तो आप ये लिख के रख लीजिए, ये साल आपको कोई भी आशीष नहीं मिलने वाली। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो अपने आत्मिक जीवन को बैलेंस करना सीखें। सिर्फ पतीले मांजते रहो, अगर आप 4 तारीख से पतीला मांजना चालू करो तो 7 तारीख तक पतीले मांजो, क्या नहीं मिलेगा आपको? क्या नहीं मिलना? इससे बहुत से ईमानदार बोलते जी ऐसी जी काम कैसी सेवा कर रहे हैं, सेवा करी, सेवा करी, सेवा करी। तो मैंने आपको बताया, बहुत लोगों ने बोला है कि जब हमने फलानी कन्वेंशन, पिछले साल भी कोई हमने मीटिंग नहीं देखी, सेवा ही करते रहे, सेवा ही करते रहे। ऐसे एक भाई मुझे मिला, वो विदेश से आया, वो भाई बोलता ब्रदर जी मैं इस बार ठान के आया हूँ, एक मन के अंदर निर्णय लेके आया, पावे कुछ भी हो जाए, एक भी गंदी प्लेट मैंने छड़नी नहीं, कोई मीटिंग मैंने नहीं देखना, मैंने वाचा बांधी, मैं क्या करूंगा, सिर्फ भांडे की सेवा करनी है मैंने, इससे भी मरना है। कहां जाएंगे? सोच के देखिए किधर जाना है। अरे चमत्कार करने वालों को स्वर्ग का राज नहीं मिल रहा है, बीमारों को चंगा करने वालों को स्वर्ग का राज नहीं मिल रहा, तो हम क्यों धोखे के अंदर रहें? पवित्र बाइबल कहती है सेवा करो, अच्छा है, बस साथ साथ आत्मिक जीवन क्या ना होने दें। जो बलिदान चढ़ाना है वो बलिदान चढ़ाएं। यदि आप बलिदान नहीं चढ़ाते और आप सेवाएं करते रहते हैं तो ध्यान रखिए आपकी वो सेवा क्या हो जाएगी? जोर से बोले, क्या हो जाएगी? बर्बाद। परमेश्वर नहीं देखता ऐसी सेवाओं को। यदि परमेश्वर को छोड़ के, उसकी हजूरी को छोड़ के, उसकी उपस्थिति को छोड़ के यदि आप पावे कितनी भी दिन से रात आप सेवा कर दो, परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं, है ना? तूने वचन में क्या लिखा है? जो मार्था थी वो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? खाना पका रही थी, रोटी बना रही थी। जो मरियम थी वो क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी। जब मार्था ने आवाज लगाई, चिल्लाया, तो यीशु ने मरियम से क्या कहा, मार्था से क्या कहा? जो भाग तूने पाना चाहिए था तूने खो दिया, वो भाग किसे मिल रहा है? क्योंकि जो भाग मरियम को मिला उससे क्या नहीं किया जाएगा? छीना नहीं जाएगा। पर तू जो सेवा कर रही है तुझे वो भाग मिल तो रहा, पर तुझसे छीन लिया जाएगा। आज नहीं तो कल तुझसे छीन लिया जाएगा। पर जो भाग इसने पा लिया मेरी हजूरी में बैठ के, ये भाग उससे क्या नहीं किया जाएगा? छीना नहीं जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। कन्वेंशन के दिनों में सिर्फ पतीले मांज देना, फ्लशे साफ कर देना, झाड़ू कर देना, झाड़ू कर देना, झाड़ू कर देना, ये ही सेवा नहीं है। कन्वेंशन में बरकत नहीं मिलेगी, इससे आशीष चाहिए तो बंदगियां देखना। खासकर धारीवाल के जवान बच्चे, बहुत हमारे बच्चों की यही गलत कमी है। हमारे जवान बच्चे कन्वेंशन में क्या नहीं देखते? बंदगियां नहीं दिखते। यहाँ से सेवा करे, यहाँ से फ्लशे साफ करे, फिर इनकी बकरी कन्वेंशन चलती है गेट के बाहर, तो बेचारे इतना बिजी होते हैं बाहर, तो इन्हें कुछ नहीं देखना। कभी कभी तो माँ भी लंघ जाती है इसी बाजू से, है ना? कभी कभी घर वाले भी जा रहे हैं, पापा भी जा रहे हैं, बहने में को पता ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इतने बिजी। एक बार ऐसी पिछली कन्वेंशन के अंदर एक लड़का चले जा रहा, ना जाने उसकी नजरें कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। मैं उसके लागे ही निकल रहा, सामने से आ रहा, उसको दिख ही नहीं रहा। उसको बोला पाजी होश में हो, इधर जय मसीह की तो बोल दो। सॉरी मैंने देखा नहीं संत जी, नजरे कहाँ है? नजरे और दिमाग और ही कहीं चल रहा है। यहाँ चल रही है कन्वेंशन तो वहां दिमाग और कहीं चल रहा है, तो नजर आएगा कुछ? खुदा दिखना है? दसो जी, ये ध्यान रखिएगा, बैलेंस करके चले। आज देखिए, आज जब सब्जी कभी निकले जाते हैं तो तगड़ी, है ना? तगड़ी बोलते हैं ना, है ना? जो बैलेंस होता है उसमें क्या आता है? आपका तोल और आपकी सब्जी, उसका जो सुई है वो कैसी होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, ना इधर ना इधर। आपकी सेवा और आपका प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए? समान। यदि आप जितनी आपने सेवा करी है उतनी ही ज्यादा बंदगी भी क्या करना चाहिए? दिखना चाहिए। खासकर जवान लड़के, यहाँ पे यूथ मीटिंग चलती है कन्वेंशन के दिनों में। कितने जवान बच्चे यूथ मीटिंग में बैठते हैं? कन्वेंशन के दिनों में जो यूथ मीटिंग चलती है, तो ये यूथ मीटिंग होती है। देखो उठाओ जरा हाथ। जो जवान बच्चे इस धारीवाल के अंदर कन्वेंशन के दिनों में जो यूथ मीटिंग चलती है उसमें जो जवान बच्चे यूथ मीटिंग बैठते हैं,
1 2 3 4 5 बस सोच के देखिए मिलनी है आशीष। इसलिए तो आप रोते रहते हो, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। कुछ नहीं बरकत मिले, बर्गर खाओ तो जाओ, खत्म। कुछ नहीं मिलना, कोई आशीष नहीं मिलना। जब खुदा को देने वाला स्थान खुदा को नहीं देते। जैसे मैं आपको उदाहरण दिया, ध्यान रखिएगा, आप लिख के रख लीजिए। न्याय के समय आपसे पूछा जाएगा, आपने कितना मांझा फेरा, आपने कितनी प्लेटें साफ करी, आपने 100 प्लेटें साफ करी, आपने 200 प्लेट साफ करी। आपका ये प्रतिफल आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। शरीर की आशीष शरीर में परमेश्वर लौटा देगा, पर आत्मा की आशा को स्वर्गीय स्थानों में लेके जाएगी। यदि आपका आत्मिक दरिया खत्म हो चुका, जीरो हो चुका, यदि आप खुदा की हजूरी को नहीं समझते, कुछ आप खुदा की हजूरी में नहीं बैठते, आप पावे जिन्ना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा के आप सेवा कर लो, ये सेवा आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाने वाली। इसलिए बैलेंस करें। इस कन्वेंशन के दिनों में भी यदि आपकी झाड़ू की सेवा है, यदि आपकी किचन में भांडे साफ करने की सेवा है, आपकी जो मर्जी सेवा हो, आपने क्या देखनी है, साथ साथ मीटिंग देखनी है। यदि आप सुबह बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप शाम को आ जाएं। यदि आप शाम को बिजी हैं, तो आप सुबह की मीटिंग देखें। सुबह की मीटिंग छोड़े तो आप रात की मीटिंग देखें, पर आपने मीटिंग देखनी है। और साथ ही साथ जवान बच्चे यूथ मीटिंग भी देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? यूथ मीटिंग आप लोग के लिए रखी जा रही है। इसलिए मैं आने वाले जब कन्वेंशन के बाद शनिवार आएगा, मैं सबसे पूछूंगा कितने जवान बच्चे यूथ मीटिंग में बैठे कि नहीं बैठे जाके। इससे यूथ मीटिंग जरूर देखें, सेवा चलती रहेगी। खुदा का कलाम कहता है, जब यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो लोग बोल रहे थे तेरे चेले एवं रोला पाए जा रहे हैं, चिक्के मारे जा रहे हैं, इन्हें चुप करा दे। यीशु ने क्या बोला? ये तो चुप हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप उस सेवा को बंद करके आप आके बैठ जाएंगे खुदा की हजूरी में, तो सेवाएं बंद हो जाएंगी। बंद हो जाएगी क्या? आपके बदले परमेश्वर किसी तीसरे को खड़ा कर देगा, वो बैठेगा, परमेश्वर चौथे को खड़ा कर देगा। सेवाएं कभी बंद नहीं होती है ना, सेवाएं बंद नहीं होती हैं, सेवाएं चलती रहेंगी। आप ये ना सोचिए साढ़े उत्ते ही सारा भार है, असी सब कुछ करना है आपके द्वारा। परमेश्वर आपके सर पे नहीं चल रहा, आप परमेश्वर के सर पे चल रहे हैं। एक बार हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, परमेश्वर आपके सर पे नहीं चल रहा। हाय हडे मुंडे करेंगे, हाय नहीं पतीले मांज रहे, ये नहीं पतीले मांजेंगे, संगत खराब गंदे पतीले में ही खाना बना देगी, ये नहीं प्लेटें मांजेंगे तो जी संगत इसी प्लेट में खाना खा लेगी। कुछ नहीं होता। परमेश्वर कहीं से भी किसी को भी खड़ा करके लेके आ जाए, क्योंकि ये उसकी सेवा है, ये उसका घर है, उसकी सेवा है। वो कहीं से भी लेकर आए किसी को, वो एहसान नहीं करेगा आपका। पर ध्यान रखिए, आप अपने आत्मिक जीवन को गवाए ना। इसलिए 6वां नियम है, 6ठा नियम है पवित्र मेले का 6ठा नियम, सेवा के साथ साथ बलिदान चढ़ाना सीखें। इसलिए कितने जवान बच्चे कन्वेंशन के दिनों में मीटिंग अटेंड करते हैं? हाथ उठाएं। तो जवान बच्चे कन्वेंशन के दिनों में मीटिंग अटेंड करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 खत्म। क्या किया जाए? रेडिया लगता है 24 भी गया, 23 भी गया था, 22 भी गया, 21 भी गया, 20 तो गया ही गया, 24 भी लग रहा है जाने वाला है। आशीष चाहिए नहीं चाहिए? है जी, आशीष चाहिए नहीं चाहिए? यदि चाहिए तो क्या कीजिए? बलिदान चढ़ाना चालू करें, खुदा की हजूरी में आना चालू करें। सेवा 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 करके क्या ना कर दें, क्या ना कर दें, है ना। इसलिए सेवा करनी तो आप देखिए गुरुद्वारे के अंदर चले जाइए, बतेरी सेवा आपको मिलेगी, है ना। पावे कीर्तन में बैठो, पावे ना बैठो, सेवा करो, भांडे मांझो, सेवा करना तो गुरुद्वारे में जाए, बहुत सेवा है आपके लिए। पर खुदा के घर का नियम है, सेवा करनी है तो सेवा के साथ क्या करना है? भक्ति भी करनी पड़ेगी। यदि आप भक्ति नहीं करते खुदा के घर के अंदर, आपकी सेवा स्थगित की जाएंगी, आपकी सेवाएं रद्द की जाएंगी, आपकी सेवाएं परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। ये सब कुछ न्याय के समय में पूछा जाएगा आपसे। समय बर्बाद ना करें, समय वेस्ट ना करें, कन्वेंशन को बर्बाद ना करें। समय थोड़ा सा आपको दिया गया है, सेवा के साथ साथ बलिदान जरूर चढ़ाएं। जो आराधना चलती है, टाइम टू टाइम आराधना में क्या करें? आके बैठे। जो यूथ मीटिंग दी जाती है उसमें यूथ मीटिंग में आके बैठे। जो उपवास प्रार्थना आपके पिंड की दी गई है उस उपवास। अभी कोई यहाँ जवान बच्चा है
जब पिंड की उपास प्रार्थना आती है तो उपास प्रार्थना में जाके बैठता है जवान जो जवान है, जो शादीशुदा नहीं है, कि जे साढ़े पिंड की उपास प्रार्थना आती है, ऐसी उपास प्रार्थना में जाके शामिल होते हैं कोई? अभी इसी भीड़ में ऐसे भी जवान बच्चे हैं जो कन्वेंशन की उपास प्रार्थनाओं में शामिल नहीं हुए, है ना। उनके पिंड की कन्वेंशन के पास प्रार्थना में, वो उस पिंड की कन्वेंशन के पास प्रार्थना में शामिल नहीं हुए। तो जो कन्वेंशन के अंदर जो चल रही है उसमें कहां से आ जाना उन्हें, ध्यान रखिएगा। कुछ भी कर लीजिए, परमेश्वर हर चीज को देखता है। यदि आप जीवन को, सेवकाई को और खुदा के उस आत्मिक दर्जे को संभालते नहीं है, आपकी सेवाएं स्थगित कर दी जाएंगी। परमेश्वर से स्मरण नहीं करने वाला, आप कितनी भी सेवा कर दें। इसलिए समय आपके पास में है, पश्चाताप करें, मन फिराएं, आत्मिक दर्जे को संभालें। सिर्फ मूर्ख ना बनाए, खुदा को मूर्ख ना बना कि पतीले साफ कर रहे हैं, फ्लैश साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर लो, जब तक बंदगी नहीं देखते आशीषें आपके स्थान में नहीं आने वाली। समझ में आ रहा है? रेलुया आया नहीं आया समझ में? पावे पतीले मांझो, पावे भांडे मांझो, बंदगी नहीं देखते तो पतीले भांडे सारे क्या है, व्यर्थ हो जाना है। आपकी आशीष गवा देना है। सेवा के साथ साथ भक्ति भी करें, सेवा के साथ साथ आराधना भी करें, सेवा के साथ साथ टाइम टू टाइम मीटिंग में जाकर बैठे, आशीष आपकी होगी। सातवां जल्दी से पढ़िएगा, सातवां क्या है? व्यवस्था विवरण 16 का 5 पढ़े। ਤੁਸੀਂ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੜਾ ਨਾ ਸਕੋਗੇ। अभी नहमीया 8 का 18 पढ़े जल्दी से, समय हो गया ना, जल्दी से। कन्वेंशन तो मिल ही जाएगा, ढूंढते रहते। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਕਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਨੇਮ ਪੜਿਆ ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਬ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਭਾ ਹੋਈ। हाँ, आखिरी दिन दस्तूर के अनुसार शिरोमणि सभा हुई। ध्यान रखिएगा, हमारी कन्वेंशन की शिरोमणि सभा है, दस्तूर के अनुसार वो कब मनाई जाती है? संडे के दिन हमारी महासभा रखी जाती है। कब? कौन से दिन में? संडे के दिन में। बाकी जो मीटिंगें चल रही हैं वो मीटिंगें हैं, पर संडे के दिन में एक स्पेशल मीटिंग है, शिरोमणि सभा। ध्यान रखिएगा, आप एक और चीज में बता दूं, इस कन्वेंशन जो आप इस 2024 की कन्वेंशन को आप अटेंड कर रहे हैं, कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है, इस कन्वेंशन में जो आशीष उतरती है ये 1 महीने के बाद नहीं मिलेगी आपको, ये 2 महीने के बाद नहीं मिलेगी, पर वचन में लिखा है संडे मीटिंग खत्म होते सार ही आपको क्या मिल जाएगी? इस कन्वेंशन की आशीष। क्योंकि कन्वेंशन की आशीष पेंडिंग नहीं होती है ना, कि हाँ जी चलो तो ही 2024 में आए ना कन्वेंशन, में दिसंबर में आशीष करूंगा, मैं नवंबर में आशीष करूंगा, ऐसा नहीं लिखा वचन के अंदर। वचन लिखा है दस्तूर के अनुसार आखिरी ही मीटिंग के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? इसका रिजल्ट। जैसे आप अभी आईएलटीएस के एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो रिजल्ट कब आता है? पीटी का आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट कब आता है आपका? तुरंत थोड़ी देर के बाद में क्या का रिजल्ट निकल के आ जाएगा, आपको महीना 2 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार इस कन्वेंशन की आशीष को देखने के लिए आपको दिसंबर के, आपको नवंबर की, आपको अक्टूबर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है उसी संडे के दिन में परमेश्वर आपको क्या दे देगा? आशीष देगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपको पास्टर भी बार बार आपको बोलते हैं, जब आखिरी वो बरकत का कलमा पढ़ा जाता है। अभी कई जवान बच्चे क्या करते हैं, उस वचन में से उस बरकत के कलमे को छोड़ के क्या हो जाते हैं? बाहर निकल के चले जाते हैं, है ना। जैसे वहां पे मीटिंग करता है, देखो ध्यान से यहाँ पे देखिए, अभी हमारे जवान बच्चों ने सीखा हुआ है, जैसे वहां पे पास्टर ने बोला, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, वचन चल रहा है, वचन प्रचार हो रहा है, और जैसे ही पास्टर ने ऐसा करके बाइबल बंद की, तुरंत उठे पहले तो उठे, खत्म हो गया, अभी क्या चलना, लंगर की लाइन लग जानी भाई, उठे चल
चल पहले मैं जाता, दूसरी बार तू आना, चल होली जी जाता मैं। जैसे उन्होंने देखा कि वचन बंद, बाइबल बंद, इसका मतलब क्या हो गया, मीटिंग खत्म। और तुरंत धीरे से निकल के यो झुक के निकल के जाएंगे और सीधा बाहर जाके तो कहां लग जाना उन्हें, लंगर की लाइन के अंदर। अभी वहां पे क्या उतर रही है, क्या उतर रही है, आशीष उतर रही है। मिलेगी आपको, मिलेगी। वचन में लिखा है जब तक वो शिरोमणि सभा समाप्त नहीं हो जाती आप उस हॉल को छोड़ के क्या नहीं निकलना चाहिए, बाहर। इसलिए आज हमारे जवान बच्चों को पता ही नहीं है। जैसे उन्हें देखा कि आज बस मीटिंग खत्म हो गई है, उन्हें बोला आज पास्टर जी ने बाइबल बंद कर दिया, सिस्टर का बाइबल बंद हो गया, सबने जू जू करके चेनें लगा दी, इनने भी अपनी चेन लगाई और क्या किया, धीरे से क्या करे, निकल के बाहर। अभी उदाहरण के लिए, अभी जिसको ये उठा रहे थे, चल ना चल चल, अभी वो बोला मैं नहीं जाना, तू जा, बोलते ठीक है चल कोई नहीं। अभी ये जाके खड़ा हो गया, ये खड़ा हुआ, अभी मीटिंग खत्म है, दूसरा बंदा जिसको उठा रहा था वो नहीं आया, पर एक बाद में आया। अभी वो आ ही रहा है और ये यहाँ से वो लाइन में लगा है, वो 20 25 40 बंदों के पीछे लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है, वहां से प्लेट लेके जा रहा है। देख लिया, बड़ा धर्मी बनता अपने आप को, पहले आता तो मिल जाना था तेरे को, पीछे जा। पर वो क्या पाके आ गया, और खाना थाली आपको पहले नंबर पे मिल गई हो, पर आपको क्या नहीं मिली। जब तक बरकत का कलमा नहीं पढ़ा जाता, कोई भी जवान मीटिंग हॉल को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी 4 दिन पहले मेरे एक जवान, पिछले हफ्ते के जवान से मेरा बात हुआ, मैंने बोला जी आप कहाँ पर है, मीटिंग तो चल रही है। वो कहते जी मेरा ना पेट दर्द था, तो मैं क्या बाहर आके खड़ा हूँ। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने खड़े कहाँ पे, बोलते जी मैं लंगर की लाइन में खड़ा हूँ। कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सोचा जल्दी से खा के तो घर में जाके क्या करूंगा, क्या करूंगा, आराम करूंगा, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, है ना, आराम करूंगा घर के अंदर जाके। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बुद्धू आप किसको बना सकते हैं, ऐसा मूर्ख आप घर वालों को बना सकते हैं, पर किससे नहीं बना सकते। इसलिए कोई हमारा लाइफ जीरो ही रहता है, कोई आशीष हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हम किससे पागल बनाते हैं, हम सेवक को तो बनाते ही बनाते हैं, वो तो चलो चल रहे हैं, तो 1 नंबर के बनाते आते हैं पागल, उनको साथ में किससे भी बना रहे हैं, हम परमेश्वर को भी पागल बनाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए हमें कोई आशीष नहीं मिल रही। इसलिए आप आशीष पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है आपको, आपको नियमों को मानना पड़ेगा। इसका आखिरी नियम है ना, वचन में लिखा हुआ है ना, इसका जो आखिरी नियम, इसका भी हम लोग जल्दी से करके हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। इसलिए वचन में लिखा है जो आखिरी नियम है, वह नियम है लय व्यवस्था 23 का 42 में लिखा हुआ है, घर जाके आप लोग पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सम्मेलन रखा गया है, आप अपने भाइयों को, अपने बच्चों को स्मरण कराना चाहिए, इस सम्मेलन की विशेषता के बारे में बताना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे पूर्वज गुलामी में थे और हमारा परमेश्वर गुलामी से उनको क्या करके लेके आया, बाहर लेके आया। आइए, हमारी सभा समाप्त होने जा रही है। इसलिए कितने जवान इस साल, कोई भी उठ के बाहर नहीं निकल के जाना चाहिए, कितने जवान इस साल के अंदर आशीष पाना चाहते हैं। अभी देखिए, कन्वेंशन छोड़ दीजिए, हमारी इसी मीटिंग में देख लीजिए, जैसे ही बोलते हैं कि जी मीटिंग खत्म, धीरे से क्या करते हैं, पूरी मीटिंग अच्छा बैठेंगे, जैसे ही मीटिंग खत्म होता है उनको तुरंत चलना बाथरूम जाएंगे, चल बाथरूम जाके आएंगे, चल बाथरूम जाके आएंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपको क्या मिले, क्या मिले, पूरी बंदगी बिठा देगा। और जैसे उसको पता लगेगा बरकत उतरने वाली है, तुरंत बोलेगा जगह खाली कर, बाथरूम चल, जल्दी हो गया, खत्म, सब मीटिंग खत्म, पानी पीने चल, बाथरूम करने चल, पानी पे चल, उठ जल्दी उठ। जब तक आप निकल नहीं जाओगे आपको बेचैन करता है। कई जवान बच्चे बेचैन होते रहते हैं, यदि इस वाले ने रिप्लाई नहीं दिया तो इसके बाद तू चल, यदि इसने रिप्लाई दिया तो पीछे तू तो आ जा भरा, तू तो चल कम से कम। वो बेचैन, शैतान को बेचैन करता रहेगा। और जब देखेंगे कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, बोलते हैं छड़ पर है, मैं ही चले जाता हूँ। वो उठ के निकाय, शैतान बोला चलो एक की तो बरकत गवा दी मैंने, बड़ा खुश होता है, आप बड़ा खुश होते, शैतान बड़ा बोलता है मेरा पक्का मित्र यही है ना, कैसे भी करके मैंने क्या कर दिया इसको बाहर। तभी देखिए हमारे बच्चे शनिवार की दुआई इसमें आके बैठ के इनको जान औखी हो जाती है, कभी बाथरूम कभी पानी, कभी बाथरूम कभी पानी। ध्यान रखिए, आशीष मिलेगी, हालेलुया। ये हालत होती है हमारी संडे सर्विस के अंदर। इसलिए आइए, परमेश्वर का इस 2024, कितने विश्वास करते हैं इस 24 के अंदर परमेश्वर हमारे लिए आशीष लेके आया है, कितने विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया।
खुदा कलाम कहता है कि इस सम्मेलन के यदि आपको आशीष पाना है, आपको नियम मानने पड़ेंगे, और जब तक आप नियम नहीं मानेंगे आप आशीष के हकदार नहीं हो सकते। इसलिए आइए हम सब अपने घुटनों के ऊपर आ जाएं। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आइए अपने घुटनों के ऊपर आ जाएं। आइए एक दूसरे के हाथ को पकड़ के हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस 2024 के अंदर जो आशीष मेरे लिए रखी हुई है उस आशीष को प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता करें परमेश्वर। आइए मेरी सहायता करें। आइए मेरे आप को खुदा 2024 के अंदर जो आपने बरकत रखी है